आज बहरहाल आज की जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है जम्मू कश्मीर कैजुअल डेली वेजर्स फोरम के बैनर तले हो रही है। जम्मू कश्मीर कैजुअल डेली वेजर्स फोरम एक गैर सियासी प्लेटफार्म है जो यहाँ के आरजी मुलाजमीन जो मुख्तलिफ महकमों में हमारे डेली वेजर्स, कैजुअल लेबर्स, नीड बेस वर्कर्स, सीजनल्स, ITI वर्कर्स, लैंड ओनर्स, SDF वर्कर्स, NYC, CPW वर्कर्स, जितने भी यहाँ टेम्परेरी आरजी मुलाजमीन है उनकी वाहिद नुमाइंदा तंजीम है। बहरहाल आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद आपको मालूम ही होगा कि 25 सितंबर 2024 को मरकजी सरकार ने यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने एक ऑर्डर इशू किया मिनिमम वेज एक्ट 1948 के तहत, जिसमें यौमिया उजरत पर काम करने वाले डेली वेजर्स या आरजी मुलाजिम आप कहिए, उनकी उजरत में इजाफा किया गया। उनकी जो मिनिमम वेज रेट है उसको एनहांस किया गया। 783 रुपए से लेकर 1035 रुपया के हिसाब से दिन को उजरत में इजाफा किया गया, जो कि एक माहाना 20,300 से लेके 26,900 कुछ रुपया बनता है। और इस आर्डर में इस चीज का भी जिक्र था कि अक्टूबर 2024 में इसको नाफिजुल अमल किया जाएगा, यानी कि अक्टूबर 2024 की जो तनख्वाह है आरजी मुलाजमीन की, वो जो मरकजी सेंट्रल लेबर कमिश्नर ने लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने जो ऑर्डर इशू किया है इसके हिसाब से वागुजार की जाएगी। मगर अफसोस इस बात का है कि 2 माह गुजर गए। आज 25 नवंबर 2024 है, 2 माह गुजर गए, अभी तक इस हवाले से यहाँ की लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया ने, यहाँ की ब्यूरोक्रेसी ने, यहाँ के ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने या लेबर डिपार्टमेंट ने कोई इकदाम नहीं उठाया, कोई अनाउंसमेंट नहीं की गई, कोई ऑर्डर इशू नहीं किया गया। अभी भी हमारे आरजी मुलाजमीन मुख्तलिफ रेट्स के तहत तनख्वाह ले रहे हैं। और इसके बरक्स क्या हुआ, जम्मू कश्मीर के फाइनेंस डिपार्टमेंट के बजट डिवीजन ने 7 नवंबर 2024 को एक सर्क्यूलर इशू किया गया, जिसमें बजट प्रिपरेशन ऑफ बजट एस्टिमेट्स 2025 और 26, रिवाइज्ड एस्टिमेट्स की प्रिपरेशन 2024 और 25 के हवाले से हिदायत जारी किए गए। और उसमें यह कहा गया कि बाकी हेड्स के साथ साथ आप वेजेस हेड आउटसोर्सिंग की प्रिपरेशन भी करिएगा, लेकिन उसमें हिदायत साथ में थे कि आप जो प्रिपरेशन ऑफ मिनिमम वेज के हवाले से करेंगे, बजट की करेंगे, वो आप एग्जिस्टिंग जो रेट्स है, जो यहाँ पे राइज है, जो इस वक्त यहाँ के आरजी मुलाजमी ले रहे हैं, उनके हिसाब से आप उसमें 311 रुपए के और रेट का जिक्र नहीं है। उसमें यह कहा गया है कि जो इस वक्त यहाँ पे राइज है, जो इस वक्त यहाँ पे नाफिजुल अमल है, जो इस वक्त यहाँ पे दिए जा रहे हैं, उसके हिसाब से प्रिपरेशन बजट की जाए। इसका मतलब यह है कि यहाँ पे मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के अंदर हमारे लोग मुख्तलिफ रेट्स लेते हैं। कोई 2500 रुपया महाना लेता है, कोई 4,000 3,000 रुपये लेता है, और अक्सरियत जो यहाँ पे डेली वेजर्स कैजुअल लेबर्स की है वो यहाँ पे 9,000 के हिसाब से तनख्वाह ले रहे हैं, यानी कि दिन को 311 रुपए के हिसाब से तनख्वाह ले रहे हैं। और बहुत से ऐसे डिपार्टमेंट्स है जिनको आज तक दर दर की ठोकरें खाने पड़ी, जिनको बराबर तनख्वाह नहीं मिलती है। मैं उन डिपार्टमेंट्स का भी जिक्र करूंगा। बहरहाल अब जो प्रिपरेशन होने जा रही है वो 311 रुपए के हिसाब से होने जा रही है। इसका मतलब यह है कि आपको टिल रेगुलराइजेशन, जब तक आपके हवाले से रेगुलराइजेशन पॉलिसी फ्रेम नहीं की जाती है, तब तक आपको 311 रुपए के हिसाब से, यानी कि 9,330 रुपए के हिसाब से तनख्वाह लेनी है। जो 2500 रुपए के हिसाब से तनख्वाह ले रहे हैं उनको इस हिसाब से तनख्वाह लेनी है, या जो मुख्तलिफ रेट्स के हिसाब से तनख्वाह ले रहे हैं। यह सरासर नाइंसाफी है, यह जुल्म है। क्योंकि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस इस चीज का ऐलान किया था 5 अगस्त 2019 के बाद, जब 370 को 35A को खत्म किया गया। उसके बाद यह कहा गया कि छोटे दर्जे के मुलाजमीन, आरजी मुलाजमीन को इंसाफ फराहम किया जाएगा। मिनिमम वेज एक्ट, ये अल्फाज वजीर आजम साहब ने खुद इस्तेमाल किए कि मिनिमम वेज एक्ट लागू किया जाएगा। होम मिनिस्टर साहब ने
मेगा रैली में जम्मू में इस बात का ऐलान किया कि मिनिमम वेज एक्ट लागू किया जाएगा। अब दिल्ली वाले इस चीज के लिए तैयार है, वो आपको मिनिमम वेज एक्ट दे रहे हैं। मरकजी सरकार और लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया इस चीज के लिए तैयार है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि जो इस वक्त अवामी सरकार है, अवामी सरकार के मातहत फाइनेंस डिपार्टमेंट का सर्कुलर इशू होता है कि आप पुराने रेट्स के हिसाब से जो हम ले रहे हैं उसके हिसाब से ही आप बजट की प्रिपरेशन करिएगा। सरकार से हमारा मुतालबा होगा, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू कश्मीर से हमारा मुतालबा होगा, उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से हमारा मुतालबा होगा कि उनके मातहत जितने भी महकमे आते हैं उन महकमों में जो मिनिमम वेज एक्ट यूनियन लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री ने इशू किया है 25 सितंबर 2024 को, उसके हिसाब से प्रिपरेशन होनी चाहिए। और सरकार से हमारी गुजारिश होगी, अगर आप इस पॉलिसी को अप्रूवल देना चाहते हो तो आपको चाहिए कि इसमें तरमीम करें, मुलाजमीन के लीडरान के साथ मशावरत करें, क्योंकि हम नहीं चाहते, हमने 20 साल दर दर की ठोकरें खाई है। हमारा जो बंदा इस वक्त 9,000 रुपए या 3,000 रुपए या 4,000 रुपए तनख्वाह ले रहा है, वो 10 साल पहले 20 साल पहले रेगुलर हुआ होता, आज वो भी 60,000 रुपए ले लेता। एक तो वो नाइंसाफी। अब अगर आपने फिर से एक बार नाइंसाफी की तो हमें फिर 10 साल और हम रिटायर भी हुए होंगे, हमें और नाइंसाफी का शिकार होना पड़ेगा। हमारे साथ ये जुल्म होगा, ये हमारे साथ ज्यादती होगी। तो सरकार से हमारी अपील होगी कि वो इन तमाम रेगुलराइजेशन पॉलिसी के हवाले से, अगर वो रेगुलराइजेशन पॉलिसी के हवाले से अगर वो कोई फैसला लेना चाहते हैं तो वो फैसला मुलाजिम दोस्त होना चाहिए। हमारी जो रिजर्वेशन है, हमारे जो तहफुजात है, उन तहफुजात को दूर करना होगा सरकार को पहले। एक मामला ये। दूसरा, 27 नवंबर से बजट डिस्कशन होने जा रहे हैं। अगर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद भी हम आपके माध्यम से यहाँ के फाइनेंस डिपार्टमेंट तक, यहाँ के सारे डिपार्टमेंट्स तक, कॉर्पोरेशन तक, तमाम तक अपनी ये इतला पहुंचाना चाहते हैं, ये रिक्वेस्ट पहुंचाना चाहते हैं कि मेहरबानी करके मिनिमम वेज एक्ट के हवाले से कि उसी हिसाब से ये बजट प्रिपरेशन होनी चाहिए, हमारी तनख्वाह गुजार होनी चाहिए। अगर 27 की शाम तक इस हवाले से कोई फैसला नहीं लिया गया तो हमने फैसला कर लिया है, जम्मू कश्मीर कैजुअल डेली वेजर्स की फोरम ने फैसला कर लिया है कि हम 28 तारीख को प्रेस कॉलोनी के अंदर सिंबॉलिक प्रोटेस्ट डिमॉन्स्ट्रेशन करेंगे।